ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे ईश्वर गुरु और बड़ों ने हमेशा बहुत सी छोटी बड़ी बातें बताई जिसको हम अपना कर अपने जीवन में खुशहाली, पैसा, खुशी, प्यार, शांति सभी चीज़ें ला सकते हैं। गुरु का भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान दें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह उठकर सबसे पहले घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की महिला होती है या मालकिन होती है, वह एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर छिड़कना चाहिए और धुलना चाहिए, डालना चाहिए। तो इससे माँ लक्ष्मी के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपके घर में गंदगी और वो रहती है तो इस वजह से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, नहीं आती हैं। इन बातों का ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार में पानी के छींटे से सफाई अवश्य करनी चाहिए घर की मेन महिला को। और जैसे कि दूसरा उपाय है अमावस को घर के अच्छी तरह से अगर सफाई कर रहे हैं, जैसे हर हफ्ते या हर महीने में महिलाएं अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं, तो अगर करना ही है तो आप अमावस को घर की अच्छी से सफाई करने से बेकार सामान, जो घर के पुराने सामान हो जाते हैं, उनको घर से बाहर रख देना चाहिए। और कच्ची जो लस्सी होती है उसके छींटे देकर 5 अगरबत्ती जरूर जलाएं। उससे बहुत ही लक्ष्मी का निवास होता है, पैसा आना शुरू हो जाता है, खुशहाली घर में आती है, सभी आपस में प्रेम बना रहता है, शांति बनी रहती है। इन चीज़ों को करने से बताया है कि बहुत लाभ मिलते हैंगे। महीने में 2 बार किसी न किसी दिन घर में उपला जलाकर लोबान गूगल की धुनी अवश्य चारों कोनों में देनी चाहिए, जिससे हमारे घर में जो भी नकारात्मक एनर्जी का वास हो जाता है उससे वह बाहर निकल जाती है और पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाती है, बीमारियां दूर भागती हैं। महीने में 2 बार तो जरूर ही देनी चाहिए। लोबान गूगल और से धुनी अवश्य चारों कोनों में पूरे घर में उसकी धुनी का धुआं जो है करना चाहिए। यह जीवन में और घर में सभी सदस्यों को बहुत ही सकारात्मक, और हर चीज़ में बाधाएं जो आती रहती हैं कि इंसान मेहनत भी करता है पर पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, तो इससे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। ज़रूर करना चाहिए। घर में जैसे कर्ज हो जाता है, बीमारियां आए दिन किसी न कोई व्यक्ति बीमार होता रहता है, इससे भी ये समाप्त हो जाता है। इससे बचने के लिए आप पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य स्थान में एक लाल बल्ब जरूर जलाना चाहिए। अग्नि कोण जो माना जाता है हमारा, पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य स्थान में एक लाल बल्ब अवश्य जलाना चाहिए रात्रि में, जो हर वक्त जलता रहे। वैसे कोशिश करें कि हर वक्त, मगर अगर दिन में नहीं जला सकते हैं तो रात में लाल कलर का बल्ब जरूर जलाएं। दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा। पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य स्थान अग्निकोण कहलाता है वो। और छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे घर में का वातावरण शुद्ध हो और खुशियाँ आए। और एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए, हर घर में एक अलमीरा होती है ना, हर महिला अपनी अलमीरा घर में रखती है, या अलमारी जिसे कहते हैं, जिसमें आप पैसे भी रखते हैं, अपना सामान भी रखते हैं। उसका मुख हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर दिशा की तरफ रखें। जैसे उत्तर दिशा आपका घर का, आपके कमरे में जिस भी कमरे में अलमारी रखी हुई उसका उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ऐसे करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, और क्योंकि हम उसमें अलमारी में अपने पैसे रुपये भी रखते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। अगर रखना ही है, रखते हैं ही हैं, तो दिशा का ध्यान रख लें तो उससे जीवन में रास्ते बनने लगते, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होने लगती हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हम मानते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, ये छोटी छोटी मगर जीवन में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप इन बातों को ध्यान से करेंगे, आप खुद धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जीवन में अच्छी संपन्नता आने लगती है। घर से किसी भी कार्य को अगर बाहर निकलते समय आप पहला विपरीत दिशा जो होता है 4 पग जाएं हैं। बाहर निकलते समय घर के बाहर आप किसी भी जरूरी कार्य से जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग रखना चाहिए। इससे जो भी कार्य में जा रहे हैं उससे सफलताएं मिलती हैं। इसके बाद आप अपने कार्य में चले जाएं, कार्य जरूर करें, हमेशा कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
अगर महिलाएं घर में बहुत परेशान रहती हैं तो या घर के सभी सदस्य चाहते हुए परेशान रहते हैं तो ये झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए।